एग्रीकल्चर सब्सिडी, कृषि सब्सिडी। इसमें जानते हैं 3 सब्सिडी तो सीधे आप पहले समझें। एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, हरित, इसमें सब बॉक्स बोला जाता है, हरित बॉक्स सब्सिडी या अनुदान सब्सिडी, और दूसरा है एम्बर बॉक्स। एम्बर माने मटमैला होता है, पीला मटमैला, और गंदगी भी तो पीली पीली, आप कहते हैं पीला पीला लग रहा है सारा कपड़ा, मतलब मटमैला। लेकिन मैं एम्बर बॉक्स ही लिखता हूं, अनुवाद करने की जरूरत नहीं। एम्बर बॉक्स सब्सिडी और ब्लू बॉक्स, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। देखिए इसके अंतर्गत जानते हैं, ध्यान सुनेंगे, ग्रीन मतलब जिसे जारी रखा जा सकता है, इसके अंतर्गत वो सारी कृषि सब्सिडी आती है जिसको जारी रखा जा सकता है, जो विश्व व्यापार में बाधा नहीं पहुंचाती है। ऐसा इन लोगों का मानना है, जो लोग WTO के पश्चिमी देश हैं, मतलब जिनका मानना है कि इससे विश्व व्यापार में बाधा नहीं होती, इसको आप जारी रख सकते हैं। लेकिन MSP वगैरह तो इसमें आती नहीं, MSP इसी में आती है, उर्वरक सब्सिडी भी, बिजली की सब्सिडी, सब। इसका मतलब एम्बर बॉक्स जिसे जारी ही नहीं रखा जा सकता, ऐसी सभी कृषि सब्सिडी जिसे जारी रखा जा सकता है, जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट नहीं करता है, बाधा नहीं पहुंचाता है, जो विश्व के कृषि बाजार में बाधा नहीं उत्पन्न करती, मतलब इसको माना जाता है कि इससे दुनिया के ट्रेड पर कोई बुरा असर नहीं है। अच्छा, अब देखिए पहले सुन लीजिए ये लोग कैसे चुनौती पेश करते हैं। जैसे हम अपने किसान को सहायता देते हैं, मान लीजिए हमने बिजली फ्री कर दिया, या मान लीजिए हमने सिंचाई फ्री कर दिया, या मान लीजिए उर्वरक पे सब्सिडी दे दिया। ये मानते हैं कि आपने अपने किसान की लागत घटवा दिया, और लागत घटवा दिया तो उसका उत्पादन सस्ता हो जाएगा, अब दूसरे देश में वो बिकेगा, और वो अपने यहां किसान को अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उनका महंगा रह जाएगा, या जो नहीं दे रहा है उसका महंगा रह जाएगा। तो ये व्यापार के नियमों के खिलाफ है। ये विश्व व्यापार में, जानते हैं, विश्व व्यापार में जो नियम सबके लिए समान होना चाहिए उसके खिलाफ है। अच्छा, हम मानते हैं कि हम अपने किसान को सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो इसे व्यापार में बाधा कहते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इसको बंद करो, लेकिन वो अपने किसानों को पहले बहुत सहायता दे चुके हैं। 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में वो लोग तो पहले से विकसित हो चुके हैं। तो हम लोग कहते हैं कि आप लोग तो पहले बहुत सहायता दे चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो अभी नहीं सहायता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने सड़क बना लिया, सब कुछ कर लिया, सारा कर लिया, तो बाद में आपको क्या सहायता देना है? अभी तो हमारे गांव, हमारे देश में सबको शौचालय, सबको घर, सबको बिजली, सबको, अभी तब तक तो रहेगा ही। जब एक बार हमारा देश भी 10 साल बाद आगे चला जाएगा तो हम लोग के यहां सब्सिडी थोड़ी रहेगी फिर। लेकिन वो उतना भी मौका नहीं देना चाहते। जैसे हम फूड सिक्योरिटी देते हैं, हम खाद्य सहायता, तो वो कहते हैं कि विश्व व्यापार में बाधा है, सामान कैसे बिकेगा अगर आप फूड सब्सिडी दे देंगे तो? फिर बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट कैसे बिकेगा? जब आदमी भूखा रहेगा तभी बिकेगा। वो हर चीज को व्यापार के नजरिए से देखते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि भाई हमारा आदमी परेशान है, भूखमरी हो, जानते हैं, शिकार हो जाएगा, कोरोना मरमुर आ जाएगा। इसीलिए जानते, प्रधानमंत्री ने अभी कहा कि गरीब कल्याण, अब देखा आपने, बढ़ा दिया गया मार्च तक उसका, 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, दाल भी 1 किलो दिया जा रहा है, पैसा भी दिया जा रहा है, कोरोना काल में बहुत सारा। तो वो सारी चीज को ये लोग बाधा मानते हैं। लेकिन देखिए ग्रीन बॉक्स में क्या क्या आता है, अब क्या क्या बाधा नहीं है इनके अनुसार हरित बॉक्स में। अब देखिए, पहला तो कृषि अनुसंधान, कोई अनुसंधान करिए, वो कहते कोई बात नहीं, करते रहिए, एग्रीकल्चर रिसर्च। अच्छा, कृषि विश्वविद्यालय, क्योंकि हम लोगों ने विश्वविद्यालय बना के प्रोफेसरों को फ्री में वेतन दे रहे हैं, कृषि का पढ़ाई करवा रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो वो लोग तो बहुत कृषि के लिए अनुसंधान करते रहते हैं ना, सोच, तो उससे हमारी चीज सस्ती हो सकती है, लागत कम हो सकती है। तो कृषि विश्वविद्यालय, बीज अनुसंधान, उर्वरक अनुसंधान, बीज अनुसंधान, उर्वरक अनुसंधान, कृषि उपकरण का विकास, कृषि उपकरण, कृषि तकनीकी। कुछ दिन के बाद ग्रीन बॉक्स को भी कहेंगे बाधा है, तो अनुसंधान भी कैसे करेंगे आप? कृषि विश्वविद्यालय कैसे खोलेंगे आप? तो खोलेंगे तो फिर ज्यादा पैसा लेंगे। अभी तो विश्वविद्यालय में 4000 में पढ़ाई हो जाती है, 3000
राजस्थान विश्वविद्यालय में आप एडमिशन लेके देखिए एमए के कोर्स, तमाम कोर्स में तो 4 या 5 ही हजार तो करीब 6,000 ऐसे रहता है फीस। वास्तव में इतनी फीस तो है नहीं। अगर आप सारा कॉस्ट निकालेंगे विश्वविद्यालय में, बिजली, पानी, झाड़ू पोछा, प्रोफेसर का वेतन, सबका वेतन, तो फीस आएगी आपकी 40,000 रुपए। इसका मतलब विश्वविद्यालय में सब्सिडी है। और माना जाता है विश्वविद्यालय की सब्सिडी का सभी जातियों को लाभ नहीं मिल पा रहा, कुछ लोग ही पढ़ पा रहे हैं उसमें। एक तो ये चुनौती, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये चुनौती मानी जा रही कि अगर आपने कृषि विश्वविद्यालय बना दिया तो कृषि में सहायता कर दिया। खैर अभी तो नहीं है, अभी तो इसमें छूट